अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी कैरी की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम कैरी की लौंजी भी कहते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। कैरी की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg कैरियाँ ली थी, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। 1 पाव मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप गुड़ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह शक्कर यूज़ कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सिरका और 4 टेबल स्पून हम ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलें मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे रखा है, इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गरम हो गया है, मैं इसके अंदर मेथी दाना ऐड करूँगी, कलौंजी, सौंफ, साबुत ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद आधे मिनट तक के लिए इसको फ्राई करेंगे ऑयल में, हल्की आंच पे। ऑयल में से मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने कैरियाँ काट के रखी थी इनको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है, आप इस तरह बनाएंगे तो। कैरियों को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। बॉईल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कैरियाँ गल नहीं जाती। इसको बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। चलें देखते हैं। ये देखें, कैरियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। काला नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स करेंगे इसको। चाट मसाला, मिक्स करेंगे इसको। गुड़ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे।
फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। गुड़ शामिल करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। उससे पहले मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये देखें, मैंने इसको 6 से 7 मिनट अच्छी तरह पकाया है, ये गाढ़ी हो गई है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे इसको, 1 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखें, मैंने इसको 1 मिनट और पकाया है सिरका डालने के बाद। ये देखें गाढ़ी हो गई है और मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 महीने आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। कैरी की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसको पराठे के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।